पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है ज्योतिष शिक्षा के इस कार्यक्रम में, जहां पर आप निरंतर तिथियों का अध्ययन कर रहे हैं। मित्रों, ज्योतिष अपने जीवन का एक अंग बनाइए। अब ज्योतिष को अपने दिनचर्या में सम्मिलित कीजिए और बहुत से ऐसे कार्य हैं जो तिथि और नक्षत्रों के अनुसार करने से जीवन में सफलता को प्रदान करते हैं, और कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जिनको हम नहीं जानते और उन पर कोई कार्य करते हैं, कभी उस तिथि में, उस नक्षत्र में वो कार्य पूरे नहीं होते हैं। इसलिए आप सब लोगों के लिए यह ज्योतिष की जो सरल विधि से बताई गई जानकारी है, वह आपके लिए बताने का प्रयास करते हैं सरलतम विधि से। आज एकादशी का महत्व लेख, तिथियों में सबसे अधिक व्रत और पूजा में सबसे अधिक व्रत जो रहे जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा जो भक्त हैं वो एकादशी का व्रत करने वाले हैं। तो यदि आपका जन्म एकादशी तिथि को हुआ है तो आपके जीवन में इसका क्या महत्व हो सकता है और एकादशी की तिथि का क्या महत्व है, यह आज आपको बताने का प्रयास करते हैं। एकादशी तिथि ये पंचांग की 11वीं तिथि है, इसीलिए इसका नाम एकादशी हो गया है। यह तिथि चंद्रमा की 11वीं कला है। इस कला में अमृत पान करने के लिए उमा देवी रहती हैं, और एकादशी तिथि का निर्माण शुक्ल पक्ष में तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा का अंतर 121 डिग्री से 132 डिग्री में होता है। वहीं कृष्ण पक्ष की एकादशी में इस तिथि का निर्माण चंद्रमा का अंतर 301 अंश से 312 अंश के बीच में होता है। एकादशी तिथि के स्वामी विश्वे देवा हैं और संतान, धन धान्य और घर की प्राप्ति के लिए इस तिथि में जन्मे जातकों को विश्वे देवा की पूजा करनी चाहिए। ये विश्वे देवा कौन है? ये पितृ ब्राह्मणों की श्रेणी में आने वाले विश्व देवा है, अर्थात ये पितर हैं। तो इनकी पूजा करने से श्रेष्ठ संतानों का परिवार में जन्म होता है। जो विश्व देवा देवताओं को और पितृ ब्राह्मणों को प्रसन्न रखते हैं, उनके परिवार में ऐसे पुत्रों का जन्म होता है जो ऐतिहासिक होते हैं, संसार में, देश में, विदेश में प्रसिद्धि पाते हैं। ऐसे पुत्रों का जन्म पुरखों की कृपा से होता है। मित्रों, यदि आपको भी अपने परिवार में ऐसे संतान का आवाहन करना है तो विश्वे देवा को प्रसन्न करें। यदि आपका जन्म एकादशी में हुआ है तो धन धान्य और पुत्रों की प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत करें और विश्वे देवा की पूजा करें। एकादशी तिथि ज्योतिष में यदि रविवार और मंगलवार को पड़ती है तो इसमें मृत्युदायक योग माना जाता है। इस योग में सभी प्रकार के शुभ कार्य करना वर्जित है। यदि रविवार और मंगलवार को एकादशी पड़ती है तो वह शुभ कार्यों के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। इसके अलावा एकादशी तिथि जब शुक्रवार को होती है तो सिद्धा कहलाती है। ऐसे समय में सभी कार्यों को सिद्ध करने की क्षमता इसमें होती है। यदि किसी भी पक्ष में एकादशी सोमवार के दिन पड़ती है तो क्रकच योग बनाती है, जो अशुभ होता है, जिसमें शुभ कार्य करना निषिद्ध है। बता दें कि एकादशी तिथि नंदा तिथियों की श्रेणी में आती है। वहीं किसी भी पक्ष की एकादशी तिथि भगवान विष्णु की पूजा के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। यदि आपका जन्म एकादशी तिथि में हुआ है तो आप बहुत उदार प्रवृत्ति के होंगे। दूसरों के प्रति प्रेम भावना आपके अंदर, करुणा भावना, दया भावना बहुत होगी, लेकिन चालाकी भी बहुत होती है। एकादशी को जन्मे लोग बहुत ही चालाक होते हैं, ये धनवान होते हैं, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, अपने से बड़ों और गुरुओं का आदर सम्मान करते हैं, ये कला के क्षेत्र में बहुत रुचि रखते हैं। इन जातकों को संतान सुख उत्तम प्राप्त होता है और न्याय के मार्ग पर चलते हैं।
पर ये कूटनीति में अच्छे माहिर होते हैं। कूटनीति क्या है कि यदि कोई अपनी व्यवहार में किसी भी तरह की कुटिलता का प्रदर्शन गोपनीय ढंग से करता है तो ये उसको तुरंत समझ जाते हैं। ये इनके अंदर एक विशेष गुण होता है। एकादशी तिथि के दिन व्रत, उपवास, धर्म कार्य, देवोत्सव, उद्यापन, धार्मिक आदि कार्य करना उत्तम रहता है। इस दिन यात्रा भी करना शुभ होता है। इस दिन आप एकादशी के दिन कोई गृह प्रवेश भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस तिथि पर चावल का अन्न खाना वर्जित है। इस तिथि में गोभी, बैगन, लहसुन, प्याज का भी सेवन करने का निषेध है। वैसे तो हम लोगों को ये ऐसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, लेकिन यदि लेना आवश्यक है तो एकादशी तिथि में, पर्व में, त्यौहार में हम तामसिक चीज़ों का परित्याग करें। इसलिए वर्ष में जो एकादशी तिथियां हैं 24 की संख्या में आती हैं। जब पुरुषोत्तम मास होता है तो 26 हो जाती हैं। उन एकादशियों के नाम सबके अलग अलग हैं। यह एकादशी कोई चैत्र में रहता है, कोई पौष में रहता है, कोई माघ में रहता है। तो उन सब तिथियों को कामना के अनुसार उनके सबके नाम हैं। सफला, पुत्रदा, खटतिला, जया, विजया, आमलकी, पाप मोचनी, कामदा, बरूथनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवसैनी, कामिका, श्रावण, अजा और परिवर्तन नाम में एकादशी क्या है? इंदिरा एकादशी, पापांकुश, रमा, प्रबोधिनी, उत्पन्ना, मोक्षदा और देवोत्थानी एकादशी के रूप में भी हम इन तिथियों का नाम जानते हैं। मित्रों, यदि आपके जीवन में कोई जटिल समस्या है, आप मिलना चाहते हैं या अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना जन्म का डिटेल भेज करके अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। अथवा अपने गृहस्थ जीवन की किसी भी समस्या के लिए, शादी, विवाह, रोग और किसी भी असाध्य रोग के लिए भी आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः आपके लिए अगली तिथि का महात्म्य लेकर उपस्थित होते हैं। नमस्कार।